इस बिजनेस में जब हम कामयाबी के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं, देखो आपको जाना है डायमंड, आपको डायमंड जाना है। डायमंड जाने के लिए बिजनेस चाहिए। कितना बिजनेस चाहिए डायमंड के लिए? कि मिनिमम 25 करोड़ पीवी होना चाहिए छोटी लेग में, और मिनिमम 25 करोड़ ही आपको होना चाहिए बड़ी लेग में, यानी 50 करोड़ पीवी कम से कम चाहिए। तो मोटा मोटा बात करो तो ये बिजनेस लगभग 70-80 करोड़ 100 करोड़ पीवी चाहिए। और अगर डीपी की बात करते हो लगभग 200 करोड़ डीपी चाहिए। 200 करोड़ का कारोबार करोगे तो डायमंड जाओगे। आपको डायमंड करना, आपको ये तो सिर्फ मेरे तो इस जन्म में संभव ही नहीं है। अभी मैं आपको आसान कर देता हूँ, डायमंड जाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। आपको डायमंड नहीं जाना है, डायमंड के रास्ते पे जाना है। तो डायमंड नहीं, आपको दोनों अमेरिका जाना पैदल, आपको बहुत संभव ही नहीं है। आप इरादा ही छोड़ दोगे। लेकिन मैंने कहा आपको टिकट कटाना है, एरोप्लेन में जाके बैठ जाना, बाकी तक पहुंच जाओगे। तो आपको काम उतना ही करना है। उतना काम क्या करना है? ये वाइटल की सीढ़ियां बनी हुई यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक सीढ़ियां बनी हुई, जहाँ पे आप यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हो, ये चढ़ते 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 आप ऊपर चले जाते हो। हजारों सीढ़ियां बनी हुई यहाँ पे। यहाँ पे एक और रास्ता है जहाँ पे आप, ये पहाड़ बना हुआ है, और ये पहाड़ यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जाना है। इस पहाड़ पे यहाँ पे चढ़ना है। ये करीब 20 फुट ऊंचा है, ये तो 20 फुट ऊंचा है, वो 1000 फुट ऊंचा है। अब आप बताइए कि यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई, यहाँ पे सीढ़ियां नहीं है, कहाँ जाना आसान है? तो सीढ़ियां बनी हुई, सीढ़ियां बनी हुई जो अगर 1000 फुट भी है तो भी आपने कहा सीढ़ियां बनी हुई चले जाएंगे, इजी है। यहाँ पे कैसे चढ़ेंगे? मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे डायमंड जाने के लिए भी आपके लिए सीढ़ियां बनी हुई है। वो सीढ़ियां जो बनी हुई है, छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई है। आपने इतनी इतनी सी चढ़नी है तो हम चढ़ जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से डायमंड में आपको एक सीढ़ियां बनी हुई है, जहाँ पे आप वाइटल से शुरुआत करते हो। छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, यहाँ पे ये सीढ़ी चढ़नी, फिर ये चढ़नी, फिर ये चढ़नी, फिर ये चढ़नी। तो ये फिर चाहे कितनी भी हो। पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है बिगिनर का बिजनेस करना। बिगिनर का बिजनेस करना पहली सीढ़ी है, जहाँ पे छोटी लेग में कितना बिजनेस करना? 5000 रुपये करना है, खुद की खरीदारी मिला के। तो यानी आपको एक तरह से देखा जाता है, आपके माइंड में क्या गोल सेट हुआ? 5000 रुपये भी करना है, 5000 ओनली। अब आपको 50 करोड़ को भूल जाओगा, आपको क्या करना है? 5000 रुपये भी करना है। और आपने ये गोल सेट कर लिया कि मुझे 5000 रुपये भी करना है, 5000 करवाना है, क्योंकि करना भी है करवाना भी है। तो अगर आपने किया और करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप किसी और को नहीं करवा रहे तो वो रह जाएगा बेवकूफ। और अगर उसको नहीं लाए, यानी आप अपने साले, मामा, जीजा, फूफा, पड़ोसी, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, अगर उसको नहीं लाओगे तो सारे पड़ोसी होंगे बेवकूफ, आप अकेले समझदार बन के क्या करोगे? है ना? तो आप जब तक भाई मजा, देखो आदमी को लाइफ का मजा कब है? आप गार्डन में जाते हो तो आसपास बड़ा सुंदर नजारा है। जब आसपास का नजारा सुंदर नहीं हो तो लाइफ में मजा नहीं। आप कितने भी नहीं हो, अगर कूड़े के ढेर के पास में खड़े होंगे तो मजा नहीं आएगा। तो जब तक आसपास के लोग डायमंड जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपको मजा नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है? सबको शामिल करना है। और 5000 का टारगेट सेट किया। 5000 का टारगेट आप लोगों को सेट कराओ कि इतना छोटा सा काम है, ये करते जाओगे ना तो पता भी नहीं चलेगा, सीढ़ियां चढ़ते 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 आपका वो 50 करोड़ कब हो जाएगा। लेकिन आप छोटा छोटा गोल सेट करो, छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा गोल सेट करो। बहुत आसान होगा, सबके लिए आसान होगा, हर एक आदमी कर पाएगा। तो ये आपको जो है ये आपको डायमंड की तरफ ले जाएगा। तीसरा है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ करने के यहाँ पे कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। कंपनी ने क्या किया? 4 दरवाजे थे इस कंपनी के बाहर निकलने के। चारों दरवाजों पे कंपनी ने ईंटों की दीवार चुनवा दी। जो बाहर निकलने वाले जो रास्ते थे ना, कंपनी ने सारे बंद कर दिए। कंपनी ने कहा आ तो सकते हो, जा नहीं सकते, तो जाने का ताला लगा दिया। कैसे किया है? कंपनी का खरीदारी करो, आप खरीदारी करोगे तो 6 महीने बाद बोनस मिलेगा। बाद में चलो 6 महीने तो मैं टिक जाता हूँ, 6 महीने तो टिक जाता हूँ। अब 6 महीने को हेल्थ खा ले, 6 महीने अगर कोई हेल्थ ऑयल खा ले, उसके बाद तो 7वें महीने 15 किलोमीटर दूर से लाना पड़ेगा। तो उसको पता मजा आ गया है, 6 महीने खाएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो फिर हमेशा खाएगा। तो वो अगर 6 महीने लगातार अगर आरसीएम की ही खा ले, 6 महीने लगातार अगर आरसीएम का जीरा यूज कर ले, 6 महीने लगातार अगर उसके घर में गामा ओरिजिनल आने लगे, और 6 महीने लगातार अगर उसके घर में कपड़े आने लगे, 6 महीने लगातार उसके घर में आरसीएम की और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एक बार खा ले तो दीवाना हो जाएगा, है ना? आरसीएम का दीवाना हो जाएगा। इसलिए कंपनी ने कहा कि एक बार 6 महीने की आदत लगाओ। तो ये 6 महीने की आदत लग गई, अब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। उसके बाद आते हैं वाइटल की, इसमें वाइटल भी है, रॉयल्टी भी है, टेक्निकल भी है। ये तीनों में क्या कंपनी ने क्या किया है? एक बोनस दिया कंपनी ने। बोनस मिलेगा कब? आधा बोनस मिल जाएगा आपको हर महीने हाथों हाथ, आधा बोनस मिलेगा आपको 1 साल बाद,
अब आदमी ने कहा कि 12 महीने बाद मिलेगा, यानी कि वो 12 महीने तक यहाँ पे काम करेगा, 12 महीने के बाद इकट्ठा होकर मिलेगा, ये भी 12 महीने के बाद इकट्ठा होकर मिलेगा, ये भी 12 महीने के बाद इकट्ठा होकर मिलेगा। तो 12 महीने काम करेगा, 12 महीने काम करेगा तो निकलने का रास्ता बंद हो गया। जब निकलने का रास्ता बंद हो गया तो काम आसान हो गया। और क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लगातार संगत में बना रहे, काम करता रहे, तो टीम बन जाती है, काम होता रहता है, प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं, यूज होता रहता है, नेगेटिव पॉइंट वो है ही नहीं। नुकसान के नाम पे अगर आप चाहो कि खूब सोचो कि क्या क्या चला गया बिल्डिंग नहीं बिकी, कर्जा नहीं हुआ, नौकरी नहीं छूटी, अच्छा पड़ोसी ने कोई बुरा नहीं बोला, बच्चों ने कोई कभी नाराज नहीं हुए, पत्नी कभी परेशान नहीं हुई, मामा दादा किसी ने मना नहीं किया, क्या नुकसान? कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गया ही नहीं। धरती पे साला ऐसा इकलौता तरीका है जिसमें आलपिन तक का नुकसान नहीं हो सकता। इकलौता, आप कुछ भी करो ना, कुछ भी करो, नुकसान होने की संभावना है। आरसे में कुछ भी करो, खोने को कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ चीजें अकड़ जा सकती है, अकड़ ढीली पड़ सकती है। आप भी लोगों से बात करें ना, प्रेम प्यार से बात करो, अकड़ ढीली पड़ जाती है, कोई बुरी आदतें तो छूट जाती है, संगत छूट जाती है, तो फिर पति पत्नी जो भी है ना, उनमें रिश्ते बढ़िया मजबूत हो जाते हैं। फिर पत्नी कहते नहीं करना तो आरसन करना, पहले जैसे मीठे नहीं बोलते थे, आजकल मीठे बड़े बोलते वाले। तो अब यहाँ पे ये लगातार काम करो तो निकल का रास्ता बंद हो गया, वो रास्ता बंद हो गया तो काम आपका बहुत जोरदार हो गया। देखिए अब थोड़ा सा टेक्निकल बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सीनियर लोग हैं जो समझेंगे मेरी बात को, टेक्निकल बातचीत कर रहा हूँ। देखो एक जैसे एक अनुमान से मैं बता रहा हूँ, कोई आंकड़ा है, अनुमानित आंकड़ा आपके सामने रखा हूँ। 1 लाख लोग घर में आते थे। दुनिया में दस्तूर है, आते चले जाते, आते चले जाते, क्योंकि जाने का रास्ता खुला पड़ा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने कहा कि पहले आते थे 90,000 लोग चले जाते थे, दूसरे महीने काम किया नहीं किया, कुछ 2 महीने में छोड़ दिया, 3 महीने में छोड़ दिया, क्योंकि आना जाना आसान था, आया तो आ गए, नहीं आया वो कहते हैं ट्रेन के डब्बे में दोनों तरफ खिड़कियां होती है, इधर से चढ़े उधर निकल गए। तो ऐसे ही यहाँ पे कोई आया गया चला गया। तो यहाँ पे पहले क्या था कि अगर अब 1 लाख लोग आते थे, 90,000 चले जाते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हर महीने की ग्रोथ कितनी हो रही थी, 10,000 की, यानी 1 लाख आए, 90 गए, तो बचे कितने, 10,000। और पहले की जो ग्रोथ, अगर मैं 12 महीने की ग्रोथ निकालूंगा तो 10,000 लोग 12 महीने में ग्रोथ करेंगे, कितनी ग्रोथ हुई, 1,20,000 लोगों की ग्रोथ हुई। लेकिन अब तरीका चेंज हो गया, अब जाने वाले रुक गए। 12 महीने ग्रोथ कितनी हुई, 1 लाख लोगों की। अब हर महीने 1 लाख लोग आएंगे, जाएगा कोई नहीं, तो 12 महीने में 12 लाख की ग्रोथ हो गई। यानी ग्रोथ का जो डिफरेंस है, यानी पहले 1,20,000 की ग्रोथ हो रही थी, अब यहाँ पे 12 लाख की ग्रोथ हो रही है। यानी पहले ग्रोथ हो रही थी इतनी सी, अब ग्रोथ हो रही कितनी। आपने कितना काम ज्यादा किया, कुछ नहीं, सेम वही काम, वही सब कुछ, वही प्लान, वही होम मीटिंग, वही सेमिनार, वही फॉलो, वही सब कुछ होगा वही। लेकिन पहले परिणाम इतने से, अब परिणाम हो गए इतने सारे। ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? अगर विजुअलाइज कर ले, अगर हम विजुअलाइज कर ले, हम आने वाले सालों में देख लें, 2024 में देख लें, 2025 में देख लें, 2026 में देख लें, 2030 में देख लें, तो आपको समझ में आएगा कि जितना सिक्योर सिस्टम आज आरसीएम का है, उतना सिक्योर सिस्टम पूरी दुनिया में आपको किसी का नहीं मिलेगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी की पावर और ग्रोथ का जो मोड है, ये कमाल का है, ये इतना जबरदस्त है कि यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन आप डायमंड चले जाए। आप लोग फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, कोसी, मथुरा, यहाँ के लोग रहने वाले, काम करेंगे आप यहाँ पे, आप काम करेंगे यहाँ पे। आपकी टीम केरला में नहीं है, लेकिन केरला में कोई नमकीन खाएगा, फरीदाबाद वालों को सिखाएगा। आप अगर मेरी टीम है ही नहीं, मेरी जो डाउनलाइन है ही नहीं, मेरी कोई अपलाइन भी नहीं है, फिर केरला वाले के नमकीन खाने से मुझे पैसा क्यों आएगा? ये कमाल है, ये कमाल बता रहा हूं आपको। ये कैसे आएगा कि कंपनी ने कहा कि अब हर महीने जब आपको बोनस देंगे, उसके लिए आपको बोनस लेवल पे जाने के लिए कम से कम ओपनर का लेवल सेट करना, छोटा सा लेवल है, ओपनर का बहुत बड़ी चीज नहीं है। 20,000 पीवी वीकर लेग में, छोटी लेग में आपको करना 20,000 पीवी मात्र ऐसा है। यूं मतलब ये तो बड़ी होगी उंगली, छोटी वाली सिर्फ दबाओ तो यूं आ जाता है। 20,000 पीवी कौन सी बड़ी चीज है? अभी हमारे बीच में सुशील जी ने बोला कि इन्होंने पहले इतनी सारी ज्वाइनिंग कराई, मतलब तो बहुत सारी ज्वाइनिंग हम लोगों का पहले का अगर तो ये 20,000 पीवी तो मामूली सी बात है। हाँ, अगर आप सोच लो,
देखो कोई भी चीज जब तक आप ठान नहीं लो, कसम नहीं खा लो, सोच नहीं लो, तब तक नहीं आती है। अगर आप ओपनर का टारगेट रखो तो ओपनर जाना आसान है। ओपनर का टारगेट रखो कंपनी की, यानी पूरे भारत में कंपनी की जितनी दुकानें खुली हुई है, आपको इस सारे टर्नओवर को जोड़ के कंपनी का आपको पूरे कंपनी के टर्नओवर में से पैसा देंगे, है ना, कंपनी के टर्नओवर में से पैसा देंगे। अभी पैसा कैसे आएगा? केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, गुजरात, भुज, गांधीधाम, कोई काम। अब आप यार मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको नहीं लेना देना, लेकिन कंपनी का तो है, आप हो गए कंपनी के मालिक। अब कंपनी का कारोबार वहां चल रहा है, कंपनी का सर आप पार्टनर हो, हम आपको वहां से लाके पैसा आएगा आपके पास। कोई केरला में खाएगा आपके यहाँ पैसा आएगा, कोई गुजरात में खाएगा ना आएगा आपके यहाँ पैसा आएगा, कोई त्रिपुरा में कपड़े पहनेगा आपके यहाँ पैसा आएगा। आ सकता है, जा भी सकता है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। अगर आप होंगे समझदार तो पैसा आएगा, आप होंगे बेवकूफ तो पैसा जाएगा। कैसे? मैं थोड़ा सा बताता हूं। एक बार 4 साथी पकड़ लो, 4 साथी, 4 लोग पकड़ लो। देखो ये 4 साथी हैं, मैं छोटा सा उदाहरण से समझा रहा हूं। मान लीजिए कंपनी के पास पूरे टर्नओवर में से इन 4 लोगों को बांटने का एक पैसा 4,000। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, पूरा कंपनी के टर्नओवर में से कंपनी पैसा बांटती है। ये 4 लोग कंपनी को पैसे बांटते हैं 4,000 रुपए, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 4 लोगों को 4,000 मिले। अभी क्या हुआ, अगले दिन इन्होंने क्या किया, थोड़ी बेवकूफी वाला तरीका अपनाया, 2 ने। वो क्या किया, इन्होंने थोड़ा पीछे हो जाओ, 1 2, आप भी थोड़ा पीछे हो जाओ, आप थोड़ा आगे हो जाओ। इन दोनों ने क्या किया, बिजनेस को नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, यानी जो लेवल है उससे नीचे लिया है। नीचे क्यों लाए? नीचे लाने का कुछ कारण है क्या? हर महीने खरीदारी करो, नीचे क्यों होगा? कोई चांस ही नहीं। नीचे तब होगा जब बेवकूफी करेंगे। अब इन्होंने क्या क्या खरीदारी प्रॉपर नहीं की, चीजें सही सिखाई नहीं, टीम सही बनाई नहीं, गलत काम किया, इनका बिजनेस हो जाए नीचे। यानी आप जो भी चल रहे हो, आपका जो लेवल है, ओपनर है तो आप ओपनर मेंटेन करो, या ईगल जाओ, ईगल है तो रनर जाओ, रनर है तो विनर जाओ, विनर है तो स्टार जाओ, स्टार है तो गोल्ड जाओ, आप आगे जाओ। तो आपको नीचे तो जाना नहीं है, भी जाने का रास्ता आगे का है। अब इन्होंने क्या किया, नीचे चले गए, नीचे मतलब ये नीचे चले गए। अब कंपनी का पैसा बांटने को है 4,000, लेने वाले हैं 2, पैसा है 4,000, कंपनी का मतलब टर्नओवर में से दे रहे, इनके से थोड़ी दे रहे। कंपनी का हमारे पैसा बांटने को 4,000, लेने वाले रहेंगे 2। इन्होंने कहा हमारे बेवकूफ, ये समझदार, इनके आगे 2,000, इनके आगे 2,000। तो यानी अगर समझदार होंगे तो केरला का यहाँ पे आएगा, बेवकूफ होंगे तो यहाँ का केरला। समझदार है कि बेवकूफ? एक बार तो आप करके बताओ, समझदार कितने लोग हैं? अच्छा, कितने लोग ऐसे जो ये चाहते हैं कि उनका बिजनेस नीचे हो जाए? अच्छा, कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं उनका बिजनेस आगे चला जाए? वाह, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही है। अब अगला पॉइंट है डायमंड क्लब। बड़ा कमाल की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है। वो कहते हैं कि दूध में अगर एक मीटर लगाओ तो मालूम पड़ जाता है इसमें पानी कितना मिला हुआ है और दूध कितना है, राइट? होता नहीं, नापने का मीटर होता है। आरसीएम को नापने का बढ़िया तरीका है कि जो डायमंड क्लब करता है वो आरसीएम में डायमंड जाएगा, जो डायमंड क्लब नहीं करता है वो यहाँ पर ट्राई मार रहा है, वो कोशिश कर रहा है ना, वो बिना चाबी लगाए गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, बिना चाबी लगाए गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश, शायद चल जाए। इस धरती पे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, भगवान भी नीचे आ जाए तो भी बिना चाबी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। इसी तरह से जो डायमंड क्लब है उसके बिना आप इस बिजनेस के सही तरीके को नहीं। डायमंड क्लब क्या है? डायमंड क्लब को मैं थोड़ा अपनी भाषा में समझाना चाहता हूँ। डायमंड क्लब क्या है? ये डायमंड क्लब देखिए, सबसे पहली बात आती है कि डायमंड क्लब करने के लिए आपको हर महीने 10 तारीख के पहले 5,000 पीबी कंप्लीट करना है। अगर सही मायने में आप इस कंपनी के पार्टनर बन के काम करना चाहते हैं, सही मायने में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर डायमंड क्लब करना है। और डायमंड क्लब करने के लिए हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, खूब सारी, मतलब इतना बड़ा प्रोडक्ट कैटलॉग है। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे नाम बताएगा, कोई भी एक कंपनी का नाम बताएगा। ऐसी कंपनी बतानी है जो आम आदमी के लिए रोजमर्रा के सामानों में कपड़े भी बनाती हो, मसाले और ग्रोसरी भी बनाती हो,
पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी आते हो, होम केयर प्रोडक्ट्स भी आते हो, फूड आइटम भी आते हो, कॉस्मेटिक्स भी आते हो, लेडीज के गारमेंट्स भी आते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हो, वॉल पेंट पुट्टी जैसा प्रोडक्ट्स भी आता हो, सूटकेस लगेजेस की रेंज भी आती हो, फुटवेयर भी आता हो। अब मुझे बताओ कोई है यहाँ पे साथ में जो कोई कंपनी का नाम बताए जो रोजमर्रा के उत्पाद में आरसीएम के अलावा कोई ऐसी कंपनी का नाम बताओ जो इतनी तरह की चीजें बनाती है, इतनी तरह कोई नहीं है। फिर भी कहते हम तो बाजार का खरीदेंगे। मतलब एक कंपनी ऐसी नहीं जो आरसीएम जैसी हो, एक। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, भारत को छोड़ देते हैं। आप बहुत सारे लोग बड़े बुद्धिमान होंगे, उनको बहुत सारे दुनिया का पता हो। चलो एक काम करो, अमेरिका की बता दो, जापान की बता दो, कनाडा की बता दो, चाइना की, नीदरलैंड की, फिनलैंड की, पनामा की, कोरिया की, ताइवान की। तो कहते पूरे धरती के साथ 250 कंट्री उठा के देखो, कोई एक कंपनी बता दो आप, एक कंपनी ऐसी नहीं जो इतनी तरह की चीजें बनाती है, इतनी तरह की वैरायटी के प्रोडक्ट बनाती है। एक कंपनी नहीं, मतलब आप सोचो एक कंपनी नहीं है और आरसीएम आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट देता है, मालिक बनाता है। इतनी गजब की चीज है और इतने शानदार प्रोडक्ट्स है, आपको इतने बेहतर और इतने रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं और फिर कहते हैं मैं तो बाजार से खरीदूंगा। तो मेरे ख्याल से फिर बेवकूफ वाली कैटेगरी बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर डायमंड क्लब करना है 5000 रुपये भी आपको 10 तारीख के पहले करना है। अब क्यों करना है? क्योंकि बिजनेस करना है, सिस्टमेटिक तरीका चलाना है, क्योंकि मिशन को आगे बढ़ाना है। आपके घर में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, अगर आप सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो आराम से होते हैं। अगर मान लिया कहता है कोई आदमी कहता है सर मेरे घर में इतने प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते, सब कुछ मान लीजिए कोई कहता है, एक तरीका बता दो। इस सिस्टम में कंपनी बनाती है प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग नहीं करती कंपनी मार्केटिंग करती नहीं है। मार्केटिंग कौन करता है? आप और हम लोग मिलकर करते हैं, है ना। कंपनी मार्केटिंग नहीं करती है। अब मार्केटिंग करनी हमारे को, तो हमारे को मार्केटिंग करने के लिए हमारे को कम से कम 10 ग्राहक बनाने चाहिए। मैडम काम कर रही है, 10 ग्राहक होने चाहिए, आप काम करें 10 ग्राहक होने चाहिए, आप काम करें 10, सबके 10। फिर आखिर अड़ोसी पड़ोसी मिलने वाला दोस्त रिश्तेदार, अब शादी में बुलाते हो तो 1500 लोग आ जाते हैं, वो कहां से उठ के आते हैं? इसको बुलाते हो, भाड़े में थोड़ी आते हैं, भाड़े में थोड़ी शादी में लोग बुलाते हो। ऐसे याद आते हो, वो भूल नहीं जाए, छूट नहीं जाए, नाराज हो जाए। और साला मैं कहता हूँ ऐसा आदमी किस काम का जिसकी नाराजगी का इतना ख्याल जो आरसीएम नहीं करता हो, है ना। तो आप 10 ग्राहक बनाइए, 10 ग्राहक बनाने आपको कम से कम 10 ग्राहक होने चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी नहीं कर रही, आप कर रहे हो। 10 ग्राहक पड़ोसी है मिले, अब 10 के बाद जाओगे तो कोई साबुन लेगा, कोई वॉशिंग पाउडर लेगा, कोई नमकीन खाएगा, कोई हल्का यूज करेगा, कोई कपड़े लेगा, कोई 50 रुपए का, 100 का, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 3000 का प्रोडक्ट लेगा। 10 ग्राहक आपके होंगे, आपका डायमंड क्लब तो 10 ग्राहक से हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो आप खुद यूज करोगे और प्लस आप जो मार्केटिंग करोगे मिला के डायमंड क्लब आपका हो जाएगा। ये गोल सेट करिए, आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे आपकी टीम भी नहीं करेगी। तो आपने डायमंड क्लब पे काम करना है। अब यहाँ पे डायमंड क्लब को बड़ा करने के लिए आपके पास न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट सीरीज बढ़िया कमाल 22-23 साल से कंपनी काम कर रही है। थोड़ी बात मैं अभी आगे करूंगा। हमारे पास गामा ओरिजिनल है, वंडरफुल चीज है, आप इसके बारे में भी थोड़ी बात अभी आगे करेंगे हम लोग। हमारे पास कीसोल है, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी आगे करेंगे। इसके बाद हमारे पास गारमेंट्स की सीरीज, कपड़े की कंपनी है। कपड़े में इस महीने आपके लिए बहुत स्पेशल तोहफा है, इसी महीने, वो सिर्फ इस महीने है। तोहफा ये है कि अभी आपको 100% पीवी मिला हुआ है गारमेंट्स के कुछ प्रोडक्ट के ऊपर से, जिसमें जीन्स है, टी शर्ट है, शर्ट है, साड़ियां है, सलवार सूट, ऐसे बहुत बच्चों के कपड़े हैं। तो अभी इस महीने आपको तोहफा मिला हुआ, आपको 100% पीवी मिला हुआ, 100% पीवी। यानी आप जो चीजें खरीदोगे उसकी कीमत बहुत कम रह जाती है, बहुत आधी सी रह जाती है। मतलब कभी कभी तो आप पर सरप्राइज करोगे, इतनी कम कैसे हो सकती है? तो इतनी कम आपके लिए हो जाती है। अभी आपके पास 6 दिन बचे हुए, 100% पीवी। कपड़ा खाली कर दो, खाली का मतलब घर का खाली कर दो और दूसरा लिया होगा, पुराने वाले को किसी को आस पड़ोस को दान वान करो। आप आरसीएम के कपड़े लाओ, बढ़िया तरीके से एकदम बहुत कमाल की चीजें मिल रही है। खाली कर दो घर को ताकि नया ला सको, खाली कर दो आरसीएम के पिकअप सेंटर को ताकि वो डिपो से नया ला सके, खाली कर दो डिपो को ताकि कंपनी से नया मंगा सके, और खाली कर दो कंपनी को ताकि नया बना सके। देखो डायमंड क्लब करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा काम है, हमें करना चाहिए, क्योंकि हम मार्केटिंग करते हैं इसके। हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं, आप सब लोग मिलकर मार्केटिंग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में जाए और कंपनी को बोले सर मेरे को आप 10 लाख का प्रोडक्ट खरीदना है, आप मुझे डायरेक्ट दे दो, कंपनी नहीं देगी।
कंपनी कहती है हमारे यहाँ पे डायरेक्ट देने का सिस्टम नहीं है, आपको किसी आरसीएम के पिकअप सेंटर पे जाना पड़ेगा या आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना पड़ेगा, वहीं से ले सकते हो, हमारे यहाँ से लेने का कोई तरीका नहीं है। अब कोई आदमी कहता मैं तो लेना चाहता हूँ, मैं बिलवाड़ा आया हूँ और मुझे 10 लाख या 20 लाख का दे दो, 50 लाख का दे दो, 1 करोड़ का दे दो, लूंगा तो मैं डायरेक्ट ही, मैं किसी और से क्यों लूंगा? मैं जब कंपनी में आया हूँ, मैं कंपनी से डायरेक्ट खरीदना चाहता हूँ, मेरा बड़ा ऑर्डर है, मैं 1 करोड़ का माल लेना चाहता हूँ, कंपनी मना करती है हम नहीं दे सकते। वो टीसीजी से जाके मिलने डायरेक्ट कि सर आप तो खुद ही मालिक हो, सर्वे सर्वा है ना, तो आप चलो एक काम करो, आप दे दो मुझे 1 करोड़ का माल लेना मुझे। टीसीजी कहते सर हम नहीं दे सकते। अगर जिद करे, कन्विंस करे, बोलो सर कि ऐसा है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो भी बिल बनाना होता है, तो बिल बनाने के लिए एक आईडी होती है और उस आईडी के बिना बिल कट नहीं सकता। बिल कैसे काटेगा? बिल माल निकलेगा, बिल कैसे कटेगा? और बिना बिल के 1 रुपए का पाउच नहीं निकलता हमारे यहाँ से। तो बोलो बिल कटेगा तो आईडी चाहिए, आपकी आईडी है नहीं, तो बिना आईडी के हम बिल काट नहीं सकते, इसलिए आप 1 करोड़ या 100 करोड़ पूरी कंपनी खरीदना चाहो या कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो कहते हैं सर ये आईडी बनाने के लिए क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, जीरो, कोई कॉस्ट नहीं है। तो वो क्या कहेगा सर क्या क्या चाहिए? बोला आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो चाहिए, वो चाहिए। वो पॉकेट से पाउच निकालता है, बोला धड़ ये लो ये लो ये लो, बना दो आईडी। टीसीजी कहते हैं आईडी मैं नहीं बना सकता, है ना? टीसीजी के आईडी बोला मैं बनाने, बोला यार, वो कहते साहब आप खुद मालिक हो। बोला सर मैं बनाने का मालिक हूँ, बेचने का मालिक नहीं, मैं नहीं हूँ। बेचने के मालिक तो आम डिस्ट्रीब्यूटर हमारे एसोसिएट बायर है, आप उनके पास जाओ, वो बना सकते, वो किसी को भी बना सकते। वो काले को बनाए, गोरे को बनाए, छोटे को बनाए, मोटे को बनाए, दुबले को बनाए, पतले को बनाए, हिंदू को बनाए, मुस्लिम को बनाए, पढ़े लिखे को बनाए, अनपढ़ को बनाए, किसी ने कितने भी कर्मकांड कर सके, किसी को भी बना दे, वो मालिक है, कुछ भी कर सकते, वो कुछ भी कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कंपनी आपके पास बेचती है, आप किसी को भी माल बेच सकते, बेचने का राइट आपके पास है। आपको बेचने में तो पड़ोसी को भी नहीं बेचे, अरे कमाल हो गया, कंपनी के सारे अधिकार ही आपके पास है, आपको मैं तो पड़ोसी को भी नहीं बताऊं। तो फिर ऐसा अधिकार किस काम? ऐसे कैसे मालिक जो घर के बाहर निकल के पड़ोसी का दरवाजा ठक ठक करने को तैयार नहीं, तो ऐसे कंपनी कैसे चलेगी? अगर कंपनी मार्केट में सामान बेच दे, कंपनी बेईमान, गलत हो गया। मालिक है वो बनाने के मालिक, हम बेचने के मालिक, पार्टनरशिप हमारी। कंपनी मार्केट में सामान बेच दे तो कंपनी बेईमान, आपके घर में मार्केट का सामान आ गया तो